ओके सो आज हम फुल एक्सप्लेनेशन में समझेंगे क्या रोम मेमोरी सेल। ठीक है, चलो समझते हैं। लाइक देखिए, ये हमारे पास क्या है, +5 वोल्ट की सप्लाई है। ये डेटा लाइन्स हैं D0 से D7, और इस पर आप पावर सप्लाई लाइन बोल दी या एड्रेस लाइन बोल दिया, मतलब एड्रेस है इसमें 001, ये एड्रेस है। हमने हर एक ब्लू लाइन में हम सप्लाई किस में देंगे, ब्लू लाइन में देंगे, और हमें किस में चाहिए इनपुट, मतलब अपना डाटा किस में चाहिए, डाटा लाइंस में, रेड वाली लाइन में। तो हमने क्या किया, ब्लू लाइन वालों को कि एड्रेस दे दिया 000 से 111 तक, मतलब हमें किस एड्रेस पे कौन सा डेटा चाहिए। लेट सपोज हम इस पे कनेक्ट करेंगे जब पहली बार, है ना, तो हमें चाहिए कि अब इस एड्रेस पे कौन सा डेटा सेव हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस बार हम करते हैं, हमने मैन्युफैक्चरर को डेटा दे दिया कि हमें किस एड्रेस पे कौन सा डेटा सेव करना है। मैन्युफैक्चरर को बता दिया कि आपको हमें एक रोम मैन्युफैक्चर करके देनी है, ठीक है ना, जिसमें 000 पे ये डाटा सेव हो, 001 पे ये डाटा, एंड लेट सपोज हमने सबके एड्रेस के रिस्पेक्टिव में डेटा दे दिया कि हमें इस एड्रेस पे ये डाटा सेव करना है, अब आप हमको रोम बना के दे दो। तो चलो अब हमें क्या करना है, रोम डिज़ाइन करना है। तो देखिए पहले आप इसको रोम को समझते हैं। अभी किस में देखो डाटा है, 0 और 1 में। 0 का मतलब ग्राउंड, ठीक है, कोई सप्लाई नहीं। 1 का मतलब वोल्टेज, एक हाई वोल्ट। अगर इन रजिस्टर्स जो हमारे लगे हैं, यही तो है हमारी डेटा लाइन, यहीं पे हमारे क्या होंगे, डाटा होंगे, D0 से D7 डाटा शो होंगे। तो अगर हमारे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलता है तो क्या हो जाएगा, 1, और अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 0। अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, 0 वोल्ट। और अगर सप्लाई होगी तो क्या कुछ वोल्टेज मिलेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और 0 इस तरीके से इसमें क्या हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो 1 हो जाएगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होता है, पावर सप्लाई नहीं होती है, तो 0 हो जाएगा। अब देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी अभी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, रेड और जो ब्लू लाइन है इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, वायर्स पड़ी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 111 एड्रेस है, हमें उसमें कौन सा डेटा सेव करने के लिए बोला गया है, 0, 111 और 1, 000, ये डाटा इस एड्रेस लाइन पे सेव करने के लिए बोला गया है। अब देखो अगर हम अभी इस लाइन में सप्लाई कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये तो ओपन है बिल्कुल, है ना, देखो यहाँ तो हाई हो जाएगा, लेकिन लो वोल्टेज तो है ही नहीं। भाई सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, हाई टू लो। कहाँ जाएगा, करंट कहीं जाएगी ही नहीं, उसको कम से कम एक पाथ चाहिए होगा। तो देखो, और जब करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी तो डेटा लाइंस जो हमारी सारी हैं उनमें करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, ये भी तो कनेक्ट नहीं है, इनमें भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो डाटा यहाँ पे क्या रही आ रहा होगा, वोल्टेज 0 0 0, सब में 0 0 वोल्ट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 1 1 और 1 0 0। अच्छा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 0 से, ठीक है ना, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। 0 से हमने क्या किया, इस एड्रेस पे 0 0 पे क्या चाहिए, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0, मतलब हमें कोई वोल्टेज चाहिए ही नहीं। इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट किया, किस एड्रेस पे, 0 0 एड्रेस पे कनेक्ट किया वायर पे। अब क्या यहाँ वायर से करंट फ्लो करेगी, नहीं, क्यों, इसे तो पाथ ही नहीं मिला, ये तो ओपन सर्किट है। देखो यहाँ से ये ओपन सर्किट ना, कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, यहाँ से हाई और लो वोल्टेज होना चाहिए। ठीक, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी इस वाले में, ब्लू वाले में। और जो भाई रेड वाली डेटा लाइन है इनमें भी तो कोई, क्योंकि इनमें इनके और रेड और ब्लू के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, हमें डाटा लाइंस में भी जब हमने 0 एड्रेस लाइन पे कनेक्ट किया वोल्टेज, तो हमें डाटा लाइंस हमारी क्या मिली, कोई वोल्टेज नहीं मिला। तो क्या होगा, 0 0 0 0 हमें डाटा मिल गया। जब हमने किसमें 0 पे कनेक्ट किया तो हमें डाटा क्या मिला, ऑल 0। ठीक, अब देखो इस वाले एड्रेस पे आते हैं 0 0 1 पे। अब हमें इस एड्रेस पे कौन सा डेटा चाहिए, 1 0 0 और 1 0 0, ये हमें डेटा चाहिए कहाँ पर, अपनी डेटा लाइंस में। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से हमने कनेक्ट किया इसमें, किसमें, 0 0 1 एड्रेस लाइन पे कनेक्ट किया। अब इसमें कनेक्ट किया तो अब फिर हमने देखा तो डाटा लाइन तो सब 0 थी, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है, करंट फ्लो करेगा नहीं किसी में भी।
तो हम अब लेकिन हमें चाहिए D7 बिट पे 1 चाहिए। अब पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए। D7 पे चाहिए और D3 पे चाहिए, राइट। ये D3 है ना, D3 और D7 पे हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो हमने देखो क्या किया, D7 पे चाहिए ना, D7 को हमने कनेक्ट कर दिया। ये डॉट का मतलब क्या है, कनेक्ट। हमने दोनों वायर्स को जोड़ दिया, ब्लू और रेड को, ठीक। D7 पे जोड़ दिया और D3 पे, ये लो D3 पे भी जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब देखो फिर हमने कनेक्ट किया। अब हमारा यहाँ से 5 वोल्ट ये है, यहाँ से 5 वोल्ट होगा, और ये देखो ग्राउंड। कनेक्शन कंप्लीट, हाई टू लो, करंट फ्लो करने लगी, यहाँ से हाई करंट और करंट फ्लो करेगी, और D7 पे हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। जब D7 में वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 आ गया, हाई वोल्ट आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब देखो D3 D6 में तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई नहीं जाएगा, यहाँ D6 0, फिर D5 भी 0, D4 भी 0। अब देखो फिर से एक कनेक्शन मिल गया हमें ब्लू और रेड लाइन के बीच में, तो फिर से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट फ्लो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई वोल्ट मिलेगा, तो मतलब 1 हो जाएगा। D3 भी हमें 1 मिल गया। अगेन D2 D1 और D0 0 ही रहेंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए, डाटा सेव करना है। डाटा हमारा सेव हो गया, कौन सा डाटा, 1000 1000 सेव हो गया। यहाँ पर हाई वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर हाई वोल्ट मिल रहा है। चलो नेक्स्ट वाले एड्रेस पे आते हैं। नेक्स्ट वाला एड्रेस है 010। अब यहाँ पे हमें कौन सा डेटा सेव करना है, 0011 और 0110। मतलब कौन कौन से डेटा पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए, D1 D2 D4 D5 पे हमें हाई वोल्ट चाहिए, बाकी पे हमें लो वोल्ट चाहिए। तो फिर देख लो D5 कहाँ है, D5 रहा है ये। D5 को हमने क्या कनेक्ट दिया, वोल्टेज लाइन से या एड्रेस लाइन से कनेक्ट करिए, जिस है ना, जिसमें एक्चुअल में वोल्टेज है। D5 से अब लो, D5 में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, तो हमें वोल्टेज मिलने लगेगा। अब D4 में भी करना है, तो D4 को भी हमने कनेक्ट कर दिया, किससे, ब्लू लाइन और रेड लाइन को। तो D4 में भी हमें क्या मिल गया, करंट फ्लो होने लगी, और D4 में भी हमें वोल्टेज मिल गया। अब फिर क्या, D2 और D1। D2 कहाँ पर है, ये रहा D2। D2 को भी कनेक्ट कर दिया और D1 को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो मिल गया हमें वोल्टेज। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो करंट फ्लो करेगी नहीं, क्योंकि कनेक्ट है नहीं। 0 1 1, यहाँ भी कनेक्ट नहीं है, 0 1 1 0 0, ठीक। यहाँ का डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एड्रेस 011 पे। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, कौन सा डेटा सेव करना है, 1010 और 1010। तो कहाँ पे 1 चाहिए, D5 D7 पे 1 चाहिए, और D1 और D3 पे 1 चाहिए, तो कनेक्ट कर दो फिर। D5 को हमने कनेक्ट कर दिया और D7 को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन D1 एंड D3, D1 को कनेक्ट कर दिया एंड D3 को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब देखो कौन सा वोल्टेज है, 1 0 1 0 1 0 1 0। मिल गया हमें वही डाटा जो हमें सेव करना था, डेटा सेव हो गया है इसमें, वेरी गुड। अब आते हैं देखो 100 में। 100 एड्रेस पे कौन सा डेटा सेव करना है, 1001 और 0001। अब देखो मतलब करंट किस में फ्लो करानी है, D4 और D7 में। मतलब में D7 में भी हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए और D4 में वोल्टेज ड्रॉप चाहिए और D3 में भी वोल्टेज ड्रॉप चाहिए एंड D0 में वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, है ना। तो ठीक, कनेक्ट कर दो। फिर D7 को कनेक्ट कर दो। D7 को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी D7 वाली डाटा लाइन में। एंड फिर D4 को कनेक्ट कर दो, D4 को भी कनेक्ट कर दिया एंड D3 को भी कनेक्ट कर दिया, और फिर D0 को कनेक्ट कर दिया। ये लो D0 भी हमारा कनेक्ट हो गया। देखो कौन सा क्या वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ देखो 1 डेट, इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ हाई वोल्टेज की 1, यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं, तो यहाँ देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0 1 0 फिर 0 फिर 1 1, 1001। यहाँ D3 में नहीं चाहिए था ना हमें, देखो D3 में कहाँ पे है, D3 में नहीं चाहिए हमें। ओके, ये D3 में नहीं चाहिए, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, कनेक्शन क्रॉस, ठीक। ये कनेक्शन नहीं चाहिए हमें, ओके। D3 में नहीं चाहिए ना, देखो कहाँ है D3 में, और फिर D0 में।
तो 10010001, ठीक है, मिल गया वही डाटा। अब आते हैं हम किस एड्रेस पे, 101 एड्रेस पे। अभी इसमें हमें कौन सा डाटा सेव करना है, 4 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 0 11। तो फिर वही यहाँ ना हमें किसी में डाटा नहीं चाहिए, हमें डाटा कहाँ चाहिए, सिर्फ D0 और D1 में सिर्फ हमें चाहिए हाई वोल्टेज। तो D0 और D1 को हम कनेक्ट कर दें, D0 और D1 हमारे कनेक्ट हो गए, बस। तो हमें वोल्टेज क्या मिल गया, 000000011 मिल गया। अब देखो हम एड्रेस पे आते हैं 110 पे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 10000 और 4 टाइम्स 0। तो इसमें सिर्फ D7 को क्या करना है, हाई वोल्टेज करना है, तो D7 को कनेक्ट कर दो। D7 को हमने क्या कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो क्या वोल्टेज मिल गया, 100000 सब में। अब देखो इसमें देखो 0111 10000, किस में चाहिए, D3 D4 D5 D6। D3 में चाहिए, D4 में चाहिए, D5 में चाहिए एंड D6 में चाहिए, ठीक है ना, हो गया कि 0111100, ठीक है ना। ये कनेक्शन अब आपको समझ में आ गया, पूरा हमारे डेटा सेव हो गए, हर एड्रेस पे जो डेटा चाहिए हमें वो डेटा सेव हो गया। अगर इसमें अगर हमने वोल्टेज इसमें सप्लाई किया तो कौन सा डेटा मिलेगा हमें, ऑल जीरो, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इसमें हमने कनेक्शन किया तो क्या डेटा मिलेगा, 10001000, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे आउटपुट में, देखो डेटा लाइंस में यही तो एड्रेस मिल जाएगा हमें। जब इसमें कनेक्शन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 001101110, सेम यही डेटा हमें कहाँ मिल जाएगा, डेटा लाइंस के आउटपुट में मिल जाएगा। ऐसे हमें सब मिल जाएंगे। अब हमने क्या किया था, कनेक्शन यहाँ पे हमने किसके, डॉट के थ्रू किए, डायरेक्ट डॉट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब यही हमने क्या किया था अपने पहले क्या किया था, यही हमने कनेक्शन किसके थ्रू किए थे, डायोड के थ्रू किए थे, ठीक है ना। यही कनेक्शन कैसे किया था, डायोड के थ्रू। देखो P पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव मतलब हाई लो मतलब एक तरफ ही सिंगल डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा सबका। डायोड तो क्या करता है, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है ना, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो अलाउड करेगा, कनेक्शन ही कर रहे थे एक प्रकार से वो डायोड जोड़ने का मतलब क्या था, कनेक्शन करना, सिंगल डायरेक्शनल फ्लो। मतलब अगर हम ये कनेक्शन है हमारा, तो इसका मतलब हमने क्या किया, ब्लू से रेड लाइन को जोड़ा है, ब्लू से रेड लाइन को तो जोड़ा है यहाँ पर, और डाटा किसमें हमने किससे किसको जोड़ा है, ब्लू लाइन को D6 से जोड़ा है। तो हमने क्या किया, ब्लू लाइन से D6 को एक डायोड के थ्रू जोड़ दिया, ये देखो ये जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, देखो D7 पे तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, क्योंकि D7 तो कनेक्टेड नहीं है किससे, ब्लू लाइन से। लेकिन देखो D6 कनेक्टेड है ब्लू लाइन से, तो करंट फ्लो कहां से, ब्लू लाइन से रेड लाइन पे करंट फ्लो करने लगी, और हमें D6 पे वोल्टेज मिल गया हमें, और D6 पे हमें चाहिए वोल्टेज, हाई वोल्टेज, तो D6 में मिलने लगा। यही हमने क्या किया, D5 को भी कनेक्ट कर दिया, ब्लू लाइन को रेड लाइन से कनेक्ट कर दिया एक डायोड के थ्रू, यानी D5 को हमने ब्लू लाइन से कनेक्ट कर दिया, डाटा लाइन को एड्रेस लाइन से कनेक्ट, D5 वाली डाटा लाइन को एड्रेस लाइन से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, D4 वाली को भी क्या कर दिया, D4 वाली डाटा लाइन्स को भी एड्रेस लाइन से कनेक्ट कर दिया, D3 वाली को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक। देखो यहां से करंट आई, D7 वाली डाटा लाइन में फ्लो नहीं करेगी, 0। फिर यहां से आई करंट, देखो यहां से फॉरवर्ड बायस मिला, पॉजिटिव हाई वोल्टेज, निगेटिव तो PN तो मिला, और ये फ्लो होने लगी हमारी किसमें, D6 में, और आउटपुट दे दिया है ना, क्योंकि हमें 1 चाहिए यहाँ पे। और फिर आगे करंट देखो D5 में भी देखो कनेक्शन है, तो D5 में भी फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन हो गया, हमारा करंट फ्लो करी और आउटपुट मिल गया। ऐसे D4 वाले में भी करंट फ्लो हो गई और D4 में भी आउटपुट मिल गया, D3 में भी आउटपुट मिल गया। बाकी सब में देखो कनेक्शन है ही नहीं तो आउटपुट नहीं मिला। तो इससे क्या हो गया, हमारा सिर्फ D6 D5 D4 में हमारा वोल्टेज मिला, यानी 1 मिला, और D3 में 1 मिला, बाकी सब में क्या हुआ, 0। तो ठीक है ना, आप समझ में आया कैसे डायोड कनेक्ट किए गए थे। ओके, तो ये हमारा क्या है, रोम मेमोरी सेल। इसको अब देखो हमने एक बार यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, तो क्या हम इसे अब तोड़ सकते हैं क्या, अब पूरा मेमोरी सेल बना दी, तो हम इन ज्वाइंट्स को अब नहीं हम कुछ तोड़ सकते हैं, इसीलिए तो क्या कहते हैं, सिर्फ कहते हैं रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, एक बार बन गई सो बन गई, अब इसमें चेंज नहीं कर सकते हमें। अब जो हमने ये वायर यहाँ पे ज्वाइंट किया है ना, अब ज्वाइंट को हटाना पड़ेगा, फिर दूसरे ज्वाइंट बनाने पड़ेंगे, हर एड्रेस पे दूसरे डाटा सेव करने पड़ेंगे, तभी तो प्रोग्राम हमारा दूसरा सेव होगा। इसमें प्रोग्राम एज अ
0 एंड 1 फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में जो हम डेटा जिस एड्रेस पे सेव करेंगे उसी के हिसाब से हमारे प्रोग्राम बनेगा। तो प्रोग्राम अगर चेंज करना है तो क्या, हर एक एड्रेस लाइन पे हमें डेटा भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन डेटा तो हमने फिक्स कर दिया, अब सब ज्वाइन कर दिया एक दूसरे को, है ना। तो बस इसीलिए कहते हैं ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, थैंक यू।